जय मसीह की। मसीह विश्वासियों, एक बार फिर इस हफ्ते मैं आपके सम्मुख उसी विषय पर, एक महत्वपूर्ण विषय पर, जो पवित्र आत्मा का विषय, उसके विषय में बहुत सी बातें करनी है। क्योंकि पवित्र आत्मा जो एक शब्द है, उसे हमें अपने अंदर किस तरह से लाना है, पवित्र आत्मा पर किस तरह से हमें विश्वास करना है। जैसे मैंने कहा कि पवित्र आत्मा किसी तरह का कोई खेल या मजाक नहीं, उसे हमें अपने अंदर समझना और बहुत गहराई से जानना है कि पवित्र आत्मा जो शब्द है, जो पवित्र आत्मा का जो कार्य है, वो क्या है और किस रीति पर हमें उस पर चलना है। तो आज का विषय है, उसी विषय पर हम बातें करेंगे, पवित्र आत्मा पर। तो क्यों ना हम अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये जो जिस विषय पर बातें करने से पहले धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक बार फिर इस हफ्ते मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो आप हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा जिस विषय पर आज फिर एक बार फिर हम बातें करेंगे, हमें विश्वास है पिता कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा और वो शक्ति, वो सामर्थ्य देगा कि हर एक वचन को हम सही रूप से बांट सकें, सिखला सकें और बतला सकें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। मसीह भाइयों और बहनों, एक बार फिर इस हफ्ते उसी विषय पर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, पवित्र आत्मा के विषय में। जैसे मैंने कहा था कि जो भी विषय है, जो भी विषय पर मैं बातें यहाँ करूँगा, वो हर एक वचन ही के द्वारा, पवित्र शास्त्र का जो वचन है, उसी वचन को लेकर मैं बातें करूँगा, ताकि अगर आपको किसी तरह का संदेह हो या आप जानना चाहते हैं कि ये शायद बाइबल में है या नहीं, ये पवित्र शास्त्र में लिखा है या नहीं, तो जैसे जैसे मैं आपको बतलाऊंगा उस विषय में, उस जो बाइबल का जो स्क्रिप्चर्स है उसके विषय में, वो आप देख सकते हैं और खुद पढ़ सकते हैं कि ये जो शब्द है ये सही है या नहीं। अगर कोई भी सवाल है तो वो भी आप कर सकते हैं कि ये किस तरह पर और कहाँ लिखा है, तो उसे भी हम आपको बतला सकते हैं। तो उसी विषय पर आज फिर हम बातें करते हैं, पवित्र आत्मा के विषय में, जैसे हमने पिछले हफ्ते कहा था। तो ये विषय है जो ये, अगर इसके विषय में हम आगे बढ़ते हैं, दुनिया के विषय में, जो सृष्टि परमेश्वर ने रचा था उसके विषय में आगे बतले गए, कि सत्य की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा के विषय में, जो उसकी पूर्णता में प्राप्त नहीं कर सकते या कुछ हम समझ भी नहीं सकते, तो इसके विषय में हम और भी बताएंगे। वास्तव में वह है कि जब अगर हम बुक ऑफ मार्क्स पढ़ते हैं, बुक ऑफ मार्क 2:22 में ये सही तरह से बतलाता है कि पापियों को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं दिया जा सकता था। यीशु कहते हैं, कोई भी पुरानी बोतलों में नई शराब नहीं डाला जा सकता, अन्यथा यह है कि नई शराब बोतलों को फोड़ देगी और शराब छलक जाएगी और बोतलें खराब भी हो सकती हैं, लेकिन नई शराब को नई बोतलों में डालना कितना ज़रूरी है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और इस पद में शायद शराब जो है वो पवित्र आत्मा का एक प्रकार है। बाइबल के समय में शराब को चमड़े की बोतलों में रखा जाता था। यदि जो नई शराब को पुरानी चमड़े की बोतलों में डाला जाता था, तो शराब के फैलने पर जो शराब है वो अथवा नहीं फैलेगी या जल्दी फट भी जा सकती है। तो एक तरह से यीशु कह रहे थे कि अगर किसी पापी को पवित्र आत्मा की महिमा और शक्ति से भर दिया जाए, वह उसे चौड़ा कर देगा। नहीं, पापी को पहले मसीह में नया प्राणी बनाया जाना चाहिए। तो जैसे इस विषय पर मैंने कहा अभी कि जैसे यीशु ने कहा कि किसी पापी को पवित्र आत्मा की महिमा और शक्ति से भर दिया जाए तो वह उसे चौड़ा कर देगा, ये भी नहीं, वो ऐसा नहीं कहा था, क्योंकि पापी को पहले मसीह में एक नया प्राणी बनना है। इसका मतलब सही है कि हम अगर हम मसीह में नहीं हैं तो पहले हमें मसीह को अपनाना है और उसका जो विषय, जो मसीह का जो कार्य है उस पर चलना है। तभी हमें एक नया प्राणी बनना बहुत ज़रूरी है,
तभी हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर ग्रहण से कर सकते हैं और कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा जो है उसे हम लेते हैं। और इसके विषय में भी अगर आप और जानना चाहते हैं तो 2 कोरिन्थियंस 5:17 को अगर आप पढ़ेंगे, इसमें भी सही रूप से इस विषय में बतलाया गया है। या एक यही कारण है कि नए जन्म है, जो नए जन्म में परमेश्वर हमारी मानवीय आत्माओं को फिर से बनाता है ताकि वह हमें पवित्र आत्मा की नई शराब से भर सके। अगर हम और आगे पढ़ते हैं इसके विषय में तो आप और भी जानकारी जान सकते हैं अच्छी तरह से। जैसे इस विषय में मैंने कहा था कि अगर आप सोचेंगे कि मैं क्यों ये शराब के विषय में बातें करता हूँ, इसके विषय में जानने के लिए आपको 2 कोरिन्थियंस पढ़ना ज़रूरी है। उसको जब आप पढ़ेंगे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जैसे मैं फिर कहता हूँ कि परमेश्वर का जो वचन है, हर एक वचन को हमें पढ़ना और जानना बहुत ज़रूरी है। कि जो भी कोई भी यहाँ से अगर कहेगा कुछ कि इस विषय में मैं कहता हूँ ये इस तरह से कहता है, ये यहाँ लिखा है, तो अगर आपके पास कोई संदेह है, एक बार फिर मैं कहता हूँ आप उस वचन को जाकर फिर से पढ़ें और एक बार नहीं या 2 बार उसे पढ़ें और समझें कि ये वचन क्या कहता है। तो पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए जो दिशाएं हैं वो भी हमें बतलाती हैं कि उसके बारे में हम और भी बातें करते हैं। तो कि कुछ लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त करने में कठिनाई क्यों होती है, भले ही वे भरने की कोशिश कर रहे हों। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेने के बारे में कई राय और विचार भी हैं और कई तरह सवाल भी हैं कि क्यों हम पवित्र आत्मा में अपने आप को नहीं भर सकते। तो इस विषय में मैं आगे जैसे जैसे जाएंगे, इस विषय में मैं अच्छी तरह से जो परमेश्वर के वचन के द्वारा इसे बतलाऊंगा। लेकिन बाइबल का जो तरीका है वो हमेशा सबसे अच्छा तरीका है। वचन जो है वो सही रूप से बतलाएगा, क्योंकि वचन का जो हर एक शब्द है वो सत्य का वचन है। तो जब हम सत्य के वचन को लेकर चलते हैं और मानते हैं कि जो वचन है वो हमें सही रूप से दिखलाता है वो क्या करना है, तो हमें एक महत्वपूर्ण सच्चाई से जो है वो हमें करना चाहिए, जो आत्मा के भरने की तलाश करने वालों को ठोकर खाने का कारण बनती हैं। क्या? अगर हम अच्छी तरह से उसको पालन नहीं करें और पवित्र आत्मा को अगर हम लाते हैं तो वो हमें कभी गिरने नहीं देगा। चाहे जैसे दाऊद ने कहा कि चाहे भी हमारे पाँव में ठेस लगे लेकिन हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि जानते हैं कि परमेश्वर का जो शब्द है, जो सत्य का वचन है, हम उस पर चलते हैं। तो लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण सच्चाई से भी शुरू अगर करना चाहूँ तो वो यह है, जो आत्मा के भरने की तलाश करने वालों को ठोकर खाने का कारण बनती हैं। लेकिन पवित्र आत्मा जब आपसे जीवों में बात नहीं करता है तो क्या है वो, इसके विषय में अगर हम पहले पढ़ेंगे इसके विषय में, जो 1 कोरिन्थियंस 14:14 में पढ़ना है हमें कि पौलुस क्या कहता है। इस पर ध्यान दें, क्योंकि यदि मैं एक अनजानी जीभ से प्रार्थना करता हूँ तो मेरी आत्मा जो प्रार्थना करती है, लेकिन मेरी समझ जो है, जैसे पौलुस ने कहा इसके विषय में, जो मेरी समझ है वो निष्फल है। उस वाक्यांश पर ध्यान दें, उस पर ज़रूर ध्यान दें कि पौलुस किस तरह से इसके विषय में समझाता है कि मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। मेरी आत्मा जो है वो प्रार्थना करती है। मेरी आत्मा मेरे भीतर जो है, पवित्र आत्मा द्वारा जो मेरे अंदर है, वो पवित्र आत्मा है, वो प्रार्थना करती है। परमेश्वर ने हमारी जो आत्मा है, जो हमारे आत्माओं के लिए हमारी समझ से अलग प्रार्थना करने का एक तरीका है जो वो प्रदान किया है, और वो सही रूप से, सरल रूप से जो हमें दिखलाता है। जैसे मैंने कहा था कि अगर हम नए जन्मे हैं तो पवित्र आत्मा को हम ग्रहण कर सकते हैं, उसे लेकर चलते हैं, उसे
सीख भी सकते हैं किस तरह से हमें पवित्र आत्मा पर चलना है और अन्य अन्य भाषाओं में किस तरह से हम बातें कर सकते हैं, या पवित्र आत्मा जो प्रार्थना है या कर सकता है किस तरह से या नहीं, या पवित्र आत्मा है जो हमारी आत्माओं को प्रार्थना करने में मदद करता है, वह उपचारिक देता है, समझाता है और हमें वो सामर्थ्य देता है कि हम किस तरह से आत्माओं में प्रार्थना करते हैं और किस तरह से हमें मदद मिलती है उसमें चलने में। हम जीवों का चमत्कार या नहीं है कि कौन बोल रहा है, हम ही बोल रहे हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ही बोल रहे हैं, कोई और तो हमारे संग खड़ा होकर बोलेगा नहीं। लेकिन जीवों का जो चमत्कार है जब हम बोलते हैं वो यह है कि जीवें कहाँ से आ रही हैं और क्या कह रही हैं। ये सिर्फ जब हम कहते हैं अन्य भाषा में बातें करते हैं तो जब हम बात ले करते हैं, जो हम कहते हैं वो अगर हम ना भी समझें, लेकिन परमेश्वर जो है वो समझता है कि हम किस विषय में परमेश्वर से बातें करते हैं या प्रार्थना करते हैं, या हम परमेश्वर से क्या चीज़ मांगते हैं, या हमें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे अंदर वो शक्ति है, जो पवित्र आत्मा का जो शक्ति है वो हमें हर एक सही रूप से प्रार्थना करने में, हर एक विषय में बोलने की सामर्थ्य देता है। तो हम ही बोल रहे हैं जब जीवों का जो चमत्कार है वो है कि जीव कहाँ से आ रहे हैं, क्या नहीं, वो क्या है। लेकिन यहीं पर बहुत से लोग इसे याद करते हैं, वे पवित्र आत्मा के बात करने की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं। यह सच है कि पवित्र आत्मा की उच्चारण देता है, लेकिन यह पवित्र आत्मा नहीं है जो बात कर रहा है, एक अंतर है। ये भी हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जैसे बुक ऑफ एक्ट्स में अगर पढ़ें, बुक ऑफ एक्ट्स 2:4 में, तो वो कुछ इस प्रकार है कि इसके बारे में और भी क्या कहा गया है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। बुक ऑफ एक्ट्स 2:4 में अगर हम पढ़ते हैं कि जैसे पौलुस ने कहा कि वे सब पवित्र आत्मा में भर गए और अन्य भाषाओं में बोलने लगे जैसे आत्मा ने उन्हें उच्चारण दिया। पेंटेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा जो है वे ने उच्चारण दिया, लेकिन विश्वासियों ने बात की। जब हम विश्वासी हैं और हम जानते हैं मसीह को हम अपनाते हैं और एक नया जन्म से हम ले चुके हैं, तो अन्य भाषा है जो उससे हम सही कोई भी कठिनाई हमें नहीं होगी, हम अन्य भाषाओं में बातें करें, क्योंकि हम एक नए जन्मे से सिरे हैं। और जब तक हम नए जन्मे से सिरे हैं, हमें बहुत ही सरल होगा कि हम पवित्र आत्मा में बातें करते रहें। हाँ, जैसे हमने पहले देखा कि जॉन 7 में जो था कि यीशु ने पवित्र आत्मा प्राप्त करने की तुलना पानी पीने से की थी। और यूहन्ना की किताब में अगर हम पढ़ते हैं जॉन 7:37 से लेकर 39 तक कि अंतिम दिन पूरन के उस महान दिन में यीशु खड़े होकर पुकारने लगा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए और पिए। 38 में अगर हम देखते हैं तो जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा कि शास्त्र ने कहा है, उसके पेट से जीवित जल की नदियां बहेंगी। फिर आगे लिखा है कि परंतु या उस आत्मा के विषय में उन्होंने कहा था जिसे जो उस पर विश्वास करते थे प्राप्त करना चाहिए था, क्योंकि पवित्र आत्मा अभी तक नहीं दिया गया था, क्योंकि यीशु अभी तक महिमामय नहीं हुआ था। इसके विषय में सरल रूप से यह बतलाता है कि सबसे अंतिम दिन पूर्व की समाप्ति पर के दिन के यीशु खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर में बोला, यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आकर पिए। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, उसके भीतर जीवन के जल की नदियां बहेंगी। अगर हम यीशु पर विश्वास करते हैं,
जैसा यीशु ने कहा कि जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो जीवन के जल है जो वो यीशु के ही द्वारा है, जिसे पाने के लिए उन्होंने विश्वास करने वालों को पाना था। हर एक विश्वासी है जो उन्हें ये जरूर है, क्योंकि आत्मा अभी तक दिया नहीं गया था, क्योंकि यीशु अभी तक महिमानित नहीं हुआ था। और इसके सरल रूप से अगर इसके विषय में हम देखें तो यहाँ अगर हम देखते हैं कि यीशु एक महान दावत के अंतिम दिन यहूदी पूर्व के दौरान जो लोगों को बुलाते हैं और उन्हें जीवन के जल के बारे में जो बातें बताते हैं, यहाँ जीवन का जो जल आत्मा का प्रतीक करता है, जो विश्वासियों के अंदर बहने वाली एक आध्यात्मिक तृप्ति को दर्शाता है। यीशु के लिए यह संदेश इस समय जो है वो अब तक पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि वह अभी तक अपने क्रूस पर बलिदान नहीं हुआ था, जिससे आत्मा के आगमन का संभावना थी। तो इसके विषय में जैसे मैंने कहा कि जब इसके विषय में हम पढ़ते हैं कि यीशु जब प्रकट हुआ तो जो उसने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा लिखा भी है कि पवित्र शास्त्र में उसके पेट से जीवन का जल है वो एक नदियों की तरह बहेगा, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा और उससे अपनाएगा उसका सही रूप से और सही तरह से वो पवित्र आत्मा से भर जाएगा। तो ये सब हमें जानना है कि हम किस तरह से पवित्र आत्मा को अपनाते हैं और यीशु का जो वचन है किस तरह से उस वचन पर हम चलते हैं। तो इसके विषय में और भी है, लेकिन इसी हम यही छोड़ते हैं और जब हम आएंगे तो इसके विषय में और भी बातें करेंगे कि जो बुक ऑफ एक्ट्स, अगर हम उसके एक्ट्स के विषय में और बातें करेंगे कि पवित्र आत्मा से जब हम भर गए तो अन्य भाषाओं में बोलने लगे। ठीक है जैसे विषय में कि आप पानी से कैसे भर जाते हैं पीकर, आप पवित्र आत्मा से कैसे भर जाते हैं वो भी पीकर। यीशु आपको आकर पीने के लिए आत्मिक आमंत्रित करता है। इसका मतलब है कि जब तक स्वतंत्र रूप से अन्य भाषाओं में बोलना, तब तक आपकी आत्मा संतुष्ट ना हो। तो ये हमें जानना है कि जब तक हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, हमारे अंदर एक किसी तरह का संतुष्ट नहीं है। तो पवित्र आत्मा को अपनाना है। किस तरह से पवित्र आत्मा को अपनाना है सही रूप से मैं पिछले कई हफ्ते से समझाते आया हूँ और हर एक वचन के द्वारा बतलाता हूँ, ना कि खुद या मेरा एक मन ग्रहण कहानी है या खुद बतलाता हूँ, लेकिन परमेश्वर का जो वचन इसमें है उसी वचन को लेकर मैं हर एक चीज़ को आपको बतलाता हूँ। और मुझे विश्वास है कि जो वचन है आप इसे अगर नहीं समझ सकते तो अपना बाइबल खोलिए, उसे पढ़िए और जितना जो शब्द है मैंने अच्छी तरह से आपको बतलाया कि कहाँ कहाँ उसे देखना है और पढ़ना है। मुझे विश्वास है आप एक या दो बार नहीं, लेकिन जब आप से पढ़ते रहेंगे ज़रूर आपको समझ में आएगा पवित्र आत्मा के विषय में और जानने के लिए। तो इससे हम यहीं पर छोड़ते हैं। अगले सप्ते के लिए जब हम आएंगे तो इसके विषय में और भी बातें करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो आपने हमारा साथ दिया इस समय, इस सुनहरा समय के लिए जो आपने प्रकट किया यीशु मसीह के साथ, और पवित्र आत्मा को हमारे अंदर डाला कि हमें वो शक्ति और सामर्थ्य दे कि हर एक शब्द जो है वो हम अपने प्यारे दोस्तों तक पहुंचा सकें और समझा भी सकें और खुद को समझ सकें। पिता धन्यवाद देते हैं एक बार फिर इस हर एक वचन के लिए, और जब फिर लौट कर आएंगे तो मुझे विश्वास है कि एक और बहुत ही सुनहरा समय उस समय भी रहेगा। और पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए पवित्र आत्मा जो हमारे साथ हमारे अंदर से बातें कराता, मुझे विश्वास है कि हर एक वचन जो है वो हर एक को काटे छुए और समझ आने की कोशिश करे। पिता आपको धन्यवाद देते हैं एक बार फिर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं,
बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry.